सपनमय गुरुजी आइली हमारे भावनमा। अरे देखली सपनमय गुरुजी आइली हमारे भावनमा। अरे झूठी तो जी, अब तक के एपिसोड में आप सबने बहुत कुछ देखा था। गद्दार देश पाकिस्तान का हमला, इधर हमारी मोम जी का हमला। गद्दार देश पाकिस्तान का हमला और मोम जी का हमला जो है एक मिशन जंग के बराबर होता है, जो कि सामने से हमला नहीं करना है, बस दुम दबा के हार मान मान के हमला करना है। तो चलिए आज इसी मुद्दे पे होगी बातें। सबसे पहले अपने देश के लिए हम बात कर लेते हैं, पाकिस्तानी हमला के लिए। जो गद्दार देश का गद्दार सरकार, गद्दार सैनिक के सरदार सभी ने हार मान ली थी। उठक बैठक सब चीज हो गया था कि अब हम लड़ने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास लीडर गीदड़ जैसा है, उनका लीडर शेर है। लेकिन जैसे ही हमारी आर्मी वहां से निकलती है, वैसे ही रात होते होते आप लोगों ने देखा हमला पे हमला वो लोग करते चले गए। और उस समझौता के वक्त हमारी सरकार मोदी जी की मांग थी, फैसला तो होगा लेकिन एक भी धमाका अगर हमारा हिंदुस्तानी पे हुआ तो हम युद्ध के बराबर ही पंगा लेंगे। जी नमस्कार, स्वागत है नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले हम पाकिस्तान के लिए बात कर लें। यह गद्दार पाकिस्तानी हर हमेशा पीछे से ही वार करता है। आतंकी को पनाह देने वाला गद्दार पाकिस्तानी, जबकि हमारी सैनिक और हमारा सरकार हर हमेशा शांति का प्रतीक ही दिए। हमारी जाबाज सैनिक जाबाज है, शेर है, मगर अंदर एक सॉफ्ट दिल रखते हैं हमारे देश के सैनिक। हमारे देश के सैनिक का मिशन था, कभी भी हम निर्दोष को नहीं सताएंगे। आतंकी पे आतंकी टोली पे हमला की गई थी, जिसमें कि आतंकी क्षतिग्रस्त बहुत कुछ हो गया। आतंकी के अड्डे को ही उजाड़ा गया, जिस चीज की खलबली पाकिस्तान सरकार में मचती है। अपने तिरंगा में लपेट के आतंकी का दाह संस्कार करके ये जताते हैं कि हाँ, हम डंके की चोट पे आतंकी को पालेंगे, जिसको लेकर के पूरी देश खिलाफ हो जाती है। कहीं का नहीं रहता है, इधर उधर मुंह मार के भीख मांगता है, लेकिन भीख जब नहीं मिलती है तो घुटने टेकता है हमारी सरकार के सामने हमारे जाबाज सैनिक के सामने। लेकिन जैसे ही हम लोग थोड़ा सा सतर्क क्या होते हैं, स्थिर क्या होते हैं, वो फटाफट से हमला कर देता है। लेकिन फिर से सुनने में आया है कि फिर से वो सिलेंडर हो चुका है। सिलेंडर होने के बाद भी वो बोला है कि छोटी मोटी धमाका होते रहेगी। उस पे हमारे मोदी जी भी बता दिए, छोटी मोटी धमाका से अगर हमारा हिंदुस्तानी को कुछ भी होता है तो फिर से जंग जारी रहेगा, युद्ध होके रहेगा। तो यहाँ पे आकर के अटक गया। हम अपने जाबाज सैनिक के लिए सैल्यूट करते हैं, 100 तोपों की सलामी उनके चरणों में देते हैं कि हम अपने घर में बैठ के रोते बिलखते या हंसते गाते रह जाते हैं, और ये हम लोगों की रक्षा के लिए सरहद पे एनी टाइम तैनात रहते हैं। तो भारत माता की जय बोलिए। इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं शुरू। इसी आतंकी हमले के बीच में हमारी मोम जी ने हमला की थी। सबसे पहले हम अपने गाइजों को, हम अपने पब्लिक को, जनता जनार्दन, सबसे पहले एक बात बता दें, हम जितने भी लोग हमारे पास कमेंट किए उसमें 10 ही कमेंट अच्छा आया और ज्यादा करके गाली मिली थी। तो हर एक को हमने किसी को भी रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि थोड़ी सी हालत बिगड़ती है। दिल है हमारे पास, गरीब अमीर पूरा दुनिया होता है। और एक बात और, ये कहते हैं ना नशेड़ी शराबी, उसके अंदर भी दिल होता है। उस मुद्दे पे भी हम आएंगे कि हमने वीडियो क्या बनाया और वीडियो में क्या बोला, उस मुद्दे पे भी हम जाएंगे। लेकिन एक निशाने पे हमें उठाया गया है, लिया गया है निशाने पे, तो हम डरने वाले नहीं। डरते तो अपने बाप से नहीं है। हाँ, शरीर है, बीमार होते हैं, दिल से लगता है, क्योंकि हमारी एक वसूल है। हमारे बाप पापा जो थे ना, वो कहते थे बेटा नेकी कर दरिया में फेंक, उसको याद नहीं दिलाने का, काउंट नहीं करने का, वो भगवान के घर में तुम्हारा बना रहेगा। तो हमने वीडियो क्या बनाया था, हर कोई इस चीज का जिक्र कर रहा है। किसने बोला? हमने थंबनेल में लगाया था, क्योंकि लगातार बड़ी बहुरिया की जो वीडियो आ रही, एक्टिविटी आ रही, यहाँ से लेके फेसबुक तक, जो कि हमें कहीं से भी
समझ में नहीं आया कि ये चल क्या रहा है। लोग इतनी गाली दे रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, साफ साफ कमेंट कर रहे हैं, क्या नशे में हो तुम, कुछ भी बोल रही हो, तुम नशे में हो। तो मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा थंबनेल में, क्या ड्रिंक्स करती हैं। और हमें लगा ये नॉर्मल महिला अब नहीं लग रही हैं, लगती थी आज से 1 साल पहले बड़ी बहुरिया बहुत प्यारी लगती थी हमें। ये हमारी सोच है ना। और वीडियो को अगर बारीकी से आप लोग भी देखेंगे ना, तो आप लोगों को भी अजीब सा लगेगा। हाँ, आप लोग वो वाले सपोर्टर हैं, पक्के वाले, कि उनकी गलती को भी झांप के आप लोग सामने वाले को गाली देने वाले हैं, है ना। हम वो काम नहीं करते कभी भी। जो सच है सच पे ही बात करते हैं। धीरे धीरे जब हमने देखा कि यहाँ पे झोल ये लोग करते हैं, बस व्यूज को ये लोग देखते हैं, तब हमने अपने जगह पे ही रहा। हमने दल दिशा नहीं बदला, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्रिएटर हैं ना, डबल फेस लेके चलते हैं। वो ज्यादा व्यूज और डॉलर के पीछे ही भागते हैं, चाहे जो भी हैं। तो हमने अपने स्तर से वीडियो बनाना शुरू की। ये काम हमें सही नहीं लगा कि हम ये चीज जानते हुए कोई कैरेक्टर लेस वाला बात कर रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है। अब जैसे कि आ जाते हैं उनके घर के मुखिया जी पे। एक बार याद होगा किसी लाइव में किसी सामने वाले के लिए उन्होंने बोला था, जो बच्चा पैदा किए हो उसको उसी में डाल लो। तो ये सब चीज सुनने के बाद लगता है कि यहाँ पे झोल चल रहा है। हम जिसकी सैल्यूट जिसको कर रहे हैं ना, वो सैल्यूट कराने के काबिल नहीं है। बेफालतू में उनको भगवान मान चुके हैं। ये जानते हुए अगर हम भगवान मान लेते हैं ना, तो वो हमारा कर्मा होगा, वो हमारा पाप होगा। पिछली लड़ाई हुई थी, उसका जिक्र हम पिछले वीडियो में कर दिए थे शर्मा जी के साथ। दोबारा से लड़ाई हुआ था शर्मा जी के साथ, उसमें हमने 2 वीडियो चापा था। अभी भी वीडियो, हम एक भी वीडियो डिलीट नहीं करते हैं। उस वीडियो में हमने साफ साफ बोला था कि शर्मा जी की उस फैमिली से है पंगाबाजी, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन पब्लिक को जो गाली मिली है ना, उसके लिए हमने 2 वीडियो चापा। उस पे शर्मा जी आकर के बताई थी कि 2 चैनल है। जैसे ही बोली 2 चैनल है, एक से उनकी माँ बेटी को गाली दी जा रही है और एक से इधर गाली दी जा रही है। उसी समय मैंने कदम पीछे कर लिया, बोला यहाँ पे झोल है। मैं समझ गई कि यहाँ पे कुछ तो झोल है, क्योंकि एक ही डेट में 2 चैनल का होना ये कुछ ना कुछ झोल ही बताता है। हालांकि उस चैनल से जो भी सिस्टर, उसको हम सैल्यूट करते हैं उनको, कि हमें वो गाली गलौज अभी तक नहीं की है। क्या पता अब वो चिपका दें, तो हमें उससे कोई फिक्र ही नहीं है। अब आते हैं कि ड्रिंक्स वाली बात। कमेंट को लेकर के हमने वीडियो बनाई थी, और उसके बाद पहला वीडियो बनाई, क्या वो ड्रिंक्स करती हैं। और हमें जो है कहीं से भी ये नॉर्मली नहीं दिखती हैं। कोई भी पति है ना, अपनी पति को भरपूर मार्केटिंग करा के अपना से ऊंचा सब चीज खरीद के देता है, अगर पति प्यार करने वाला हो तो। कुछ कमेंट्स के भी हम जवाब देंगे आज। कुछ लोग कमेंट किए हैं, तेरा पति तुझे प्यार नहीं करता है, तेरा पति मौगा है। तो हमारे बाप जो थे ना, भिखमंगा जरूर हैं हम लोग, लेकिन हमारे बाप जो है ना, ऐसा पति चुन के दिया है कि दिन रात साया की तरह हमारे बगल में बैठा रहता है। रात में लाइव भी अगर आते हैं ना, कोई गाली देता है ना, वो तुरंत रिप्लाई देते हैं। उसके लिए दुनिया कुछ भी बोले, तुरंत रिप्लाई देते हैं। हमारे पति वैसे हैं। नंबर दूसरी बात, मॉम जी की कल वीडियो आती है, सुबह सुबह वीडियो आती है, भाई साहब समझाते हैं, देखली सपन में गुरुजी आईली हमारे भावन में। अरे देखली सपन में गुरुजी आईली हमारे भावन में। अरे झूठी तहरी बतिया सीसिया, झूठा तो हरी सपनमा। अरे कौनी रंगवा देखलू ये सीसिया, गुरु के अपने भावनमा। सुबह होते भाई साहब उपदेश देते हैं, मॉम जी को कहते हैं कि आप किसी के बातों का जवाब मत दीजिए। लेकिन मॉम जी मानने वाली कहाँ है। हमने तो वीडियो में बोला नहीं
कि हमने एलिगेशन लगा रहे हैं, नहीं। कमेंट आ रहे हैं क्या आप ऐसी एक्टिविटी किए जा रहे हैं। अब मेकअप वाले वीडियो को लेकर के देख लीजिए, जो क्रीम को सूरज रहते दिन में लगाया जाता वो क्रीम वो रात में ही पोत ली। नंबर दूसरी, पति अगर बोलता है सोने के दुकान में कि तुम भी जेवर ले लो, तो वो बोलती है कि हमें इस समय इंटरेस्ट ही नहीं है। ये सब हरकत से हमें लगा ये कोई नॉर्मली महिला नहीं, और दिन रात ट्रेवलिंग करती है, दिन रात ट्रेवलिंग करती है। घर आते ससुराल आते थक जाती है, सोना पड़ता है। डोसा नक्शा वाला बनाई, बेसन का हलवा नक्शा वाला बनाई। इसलिए हमें समझ में आया कि ये नॉर्मली महिला नहीं है। क्या हो गया आपको? हमने अपनत्व के भाव से ही वीडियो बनाया कि कुछ आप बताएंगे वीडियो में ना, तो कुछ अपने पे ध्यान दी जाएगी। तो यहाँ तो भैया इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान की लड़ाई छिड़ी हुई है। लोग बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग उसी ओर भाग रहे हैं, उस न्यूज के पीछे भागे रहते हैं। यहाँ कौन देखने वाला है मॉम जी को? मॉम जी आओ न देखी ताओ हमारे वीडियो पे चढ़ गई, जबकि इन्होंने धमकी दिया हुआ है कि हमारे चैनल को मेंशन न करे, हमें मेंशन न करे। हम मेंशन नहीं भी करते हैं, ये चढ़ गई हमारी वीडियो पे। किसी की भी वीडियो नहीं देखी, और हमने जो बोला क्या ड्रिंक्स करती हैं थंबनेल में, वो हम पर चढ़ गई। उसके बाद पकड़ के आग बबूला हुई। उसके बाद जैसे खैराती में हमें खिलाती हैं उस तरह से उस लहजे में बात की। जब बात हो गया तो फिर अपनी टीम को छोड़ दी, गाली दी। टीम से याद आया, एक इनकी मुंह बोली बेटी उतरी हुई है श्रीदेवी जी, उनके लिए स्पेशल वीडियो हमारा आएगा, क्योंकि हम छोड़ने वाले नहीं है। जवाब तो देंगे, पहले दिन ही वीडियो वो चेपी है, पूरी दुनिया जान रहा। हाँ अर्पिता जी, आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि आप उतना नाराज मत होइए। ये वीडियो जो है ना पर्सनल हमारे लिए था, पूरी वीडियो ये हमारे लिए चेपी थी। फिलहाल ये वीडियो अर्पिता जी के लिए नहीं है, ये वीडियो हमारे लिए है। तो अर्पिता जी आप परेशान उतना मत होइए, हाँ अपने मिशन में लगे रहिए। हम जानते हैं कि हर कोई अपने मिशन पे सही है, यहाँ पे गलत कोई भी नहीं है, सब अपने मिशन में लगे रहेंगे ना। जब आप उतना गिर सकते हैं बड़े लोग होकर के व्यूज और डॉलर के लिए, तो हम छोटे का क्या है, हम लोग तो गिरेंगे ना। तो उसके बाद ये मोम जी सुबह में समझा देते हैं, शाम में बोलती है। हमारी ये टीम छोड़ती है गाली देने के लिए, लगातार 3 वीडियो में ये गाली भरपूर दिलवाती है। हाँ 10 लोग जो अच्छा कमेंट किए उनको हम दिल से सैल्यूट करते हैं। तो मॉम जी याद कीजिए, शर्मा जी की जब बारी थी ना, तो इसी तरह से हमें एक रात गाली मिली थी। एक रात मेरी हालत बहुत खराब थी, और आज भी वही हालत में ये मॉम जी पहुंचाने वाली है, कोई और नहीं है। जिसको कि आप लोग भगवान पुजारन मानते हैं, वो मॉम जी हैं कि अपनी व्यूज के लिए उस हाल में हर एक को पहुंचाती हैं। तो आप इस चीज से उम्मीद कीजिए, जबकि हम क्या बोले कि लगता है ऐसे कमेंट आ रहा है, आप ऐसे ऐसे कर रही हैं वीडियो में, क्या आप सच में ड्रिंक्स करती हैं, ऐसे ऐसे हरकत करती हैं? मत कीजिए, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। किसी के दरवाजे पे जाना 6 बजे सुबह में सही है, लेकिन बिना हाथ धोए हुए किसी के बच्चे को हाथ लगाना ये भी सही है क्या? ये सब तो नॉलेज की बात है। वायरस का डर रहता है, अपने ही बच्चे को हम नहीं छूते हैं कहीं से आकर के, थोड़ा हाथ पांव भी धो लेते हैं। जब आप पोक कर रही हैं तो चलिए हम बोले जा रहे हैं, तो जब आप हमने कुछ बोला भी नहीं, एलिगेशन लगाया भी नहीं, तो आपने इतना धमाका किया, तो बताइए कि उस जिज्जी को, जो जिज्जी को 1.5 साल आपने बेटी बना लिया, उस जिज्जी को एक एक चॉकलेट का खतियान जाकर के पेश कर दिए थाना में। और दूसरा में जब जिज्जी बोली कि हमारे 5 लाख रुपया लेके बैठे हैं, डकर गए हो, वो कब लौटाओगे? तो बता दीजिएगा कब लौटाइएगा, क्योंकि दुनिया के सामने में आपको कर्ज बता दी दीदी, जगत दीदी। तो हमें लगता है आपको हमारा जवाब कम, जिज्जी का जवाब दीजिए तो सही रहेगा। तो हम लोग भी पेशेंस बना के रखेंगे। कहीं ना कहीं आप में कमी नजर आ रही है, समझ गए? अब इस बेस पे हम सोच सकते हैं कि आप उस जिज्जी के परिवार को कितना जलील करती हैं और करवाती हैं।
क्या किया उसने? आपके बेटे को जबरदस्ती फंसा लिया है ना, जबरदस्ती फंसा लिया। हाँ, जिसने कमेंट किए हैं कि उससे शादी करवा दो अपने बेटे का, तो हमारे में नहीं होता है। हमारे में हम खुद 50, अभी हमारा ओरिजिनल पूरा नहीं है, 23 साल का बेटा है, वो चाची की उम्र की होगी या मौसी की उम्र की होगी, तो हमारे में माँ बेटा में शादी नहीं होता। अगर आप लोग में होता हो तो करवा सकते हैं, समझ गए? बोल नहीं रहे थे, हम हॉस्पिटल भर्ती थे, आप लोगों के कमेंट का जवाब नहीं दे रहे थे। ऐसा नहीं था कि हम डर गए थे। हाँ, अब जो लोग बोलते हैं कि जब तुम्हारे पे आई, हमारे पे कुछ भी नहीं आई। मोम जी की सामने वीडियो आती है कि हम बहुत खुश हैं, गाली जो मिल रहा है हमें वो बहुत खुश हैं, और दिखाई भी फीलिंग्स को। ये किसी महिला को जब गाली दिलवाती है ना तो मोम जी बहुत खुश होती है, बहुत दिल से खुश होती है। सुबह का उपदेश शायद भाई साहब का भूल गई। शाम होते एक कहावत है ना, नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलती है। ये मोम जी की वही फितरत है, नेचर ही यही है कि किसी भी महिला को, किसी भी महिला को लेकर के सिक्का पे टांग देती है, उसको जलील करवाने के लिए पब्लिक सिटी में। अब पब्लिक की ईमान है, क्या कहता है ईमान? तो मोम जी इसका भी रिप्लाई आप ले लीजिए। आपको अपने ही घर के 100 आईडी बना के गाली देने से सुकून मिलता है, अपनी पीआर टीम से गाली दिलवा के आपको सुकून मिलता है, तो जो लोग हमारे फेवर में वीडियो बनाए हैं, आपको सिर्फ कमेंट करवाने से दिल खुश होता है, तो बताइए कि जो हमारे लिए वीडियो ही चाप दिए हैं आपके लिए पूरी की पूरी, तो हमें कितना सुकून मिला होगा। हो सकता है हॉस्पिटल में सीरियस होते हुए वो सब वीडियो देख करके एनर्जी मिल गई है, तो हम सभी को दुआ देते हैं। जो जो हमारे लिए वीडियो बनाए हैं और जो जो हमें गाली भी दिए हैं, अपनी फैमिली के साथ खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, आबाद रहिएगा और सदा सुहागन रहिएगा। हमने कोई जुल्म नहीं की, हम कमेंट को लेकर के अपनी वीडियो बनाई, क्योंकि रिएक्शन का मतलब ही यही होता है कि ज्यादा अगर एक तरह का कमेंट आता है तो उस कमेंट पे चर्चा करने का, पूछने का कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। इनको मिर्ची लगी तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं ना। एक हम नहीं बोल रहे हैं, बहुत बथेरे आदमी बोल रहा है, क्योंकि वो दिख रहा है, वो चीज दिख रहा है। और उससे भी अगर आप लोगों को भरोसा नहीं है तो फेसबुक पर जाकर के देखिए। अब बात कीजिएगा कि ये दुश्मन इनके आकर के बोलते हैं, तो भाई दुश्मन उतनी मात्रा में बनाए क्यों है? बहुत सारे ब्लॉगर हैं यहाँ पे, बहुत सारे ब्लॉगर हैं। दुश्मन का नजरिया क्या कहता है हमें पता है, हमें पर्सनल उतना समझाने की जरूरत नहीं है। हम किसी के पीआर टीम नहीं, हमारी टीम ही अपने मन की मनमानी करती है। जितने भी अपने मन की मनमानी करते हैं वही हमारा टीम है। आज डंके की चोट पे हमने बता दिया कि हम किस टीम से हैं, समझ गए मोम जी? मोम जी आप जितना भी टारगेट हमें कीजिएगा आज के दिन से। और हाँ, आपने एक बात बोली थी कि हमारे दुआ से आपका बेटा सही हुआ है, उस दुआ को भूल गई क्या? और आप बदले में हमारे बच्चे को क्या कर रही हैं? आपके बच्चे को हमने बददुआ भी नहीं दिया, हमने दुआ नहीं दिया, लेकिन उस दिन को याद कीजिए। एक बात और याद आ गया, जितनी बात याद आएगी हर एक बात अगले वीडियो में भी होगी। जगतजीत जी फला है फला है भला है, मतलब गंदा गंदा गाली उनको दी जाती है। किसी के पति को लूट ली है, लुटेरी दुल्हन का नाम दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल लूट लिया है, गलती दोनों की बराबरी की है। जब वो दूसरा शादी कर रही थी तो आप लोगों का कहना है, पीआर टीम का कहना है कि अंगूठी मांग रही थी भैया जी से कि तुम अपना वाला अंगूठी दे दो तो हम उसी को पहनेंगे। चलिए आपकी बात हमने मानी, लेकिन 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 जब भैया जी दूध के धुले थे, मोम जी के बेटा दूध के धुले थे, यही कहना चाह रही है ना? जब ये दूध के धुले थे, जब वो बुलाई थी, बुलाने का जाने का नहीं, लेकिन वो गए क्यों थे? और जब गए वहां पे, जब जिज्जी का भाई बेइज्जत किया तो आईसीयू में भर्ती क्यों हुए थे? और हमने तो चलिए हमने प्रे नहीं किया था उस टाइम जब भैया जी आईसीयू में भर्ती थे, तो क्या हम पब्लिक से पूछना चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ मोम जी ही दुआ की थी भगवान से और वो सही होकर आ गए थे। पब्लिक को किसी ने दुआ नहीं की होगी भैया जी के लिए। तो वो क्या चीज था? क्या वहां पर
भैया जी को जिज्जी के लिए प्यार नहीं था जो वो आईसीयू में भर्ती हुए थे? क्या उनके दिल को धक्का नहीं लगा था जो वहां से लौट के आते हुए आईसीयू में सीधा भर्ती हुए थे? तो अब आप लोग बताइएगा, सिर्फ और सिर्फ जिज्जी ही गलत कैसे है? और हाँ, जो लोग ये कहने आएंगे कि एक बेचारी महिला से इतना सवाल क्यों करती हो, तो क्या जिज्जी हमारे देश की महिला नहीं है? मोदी जी को जिज्जी वोट नहीं देती है, सिर्फ बहुड़िया ही वोट देती है। हम बहुड़िया की तरफदारी करते रहें तो आप लोग हमें गाली नहीं दीजिएगा। कहते हैं ना, कभी कभी अपना ईमान बचाने के लिए 100 की गाली सुननी भी पड़ जाए तो वो चलेगा। अपने वतन की रक्षा के लिए अगर हमको पाकिस्तान की गाली भी सुननी पड़ रही है तो वो चलेगा, लेकिन पाकिस्तान का सर काट के अपने कदमों में झुकाएंगे, उस जिगर लेकर के जीते हैं। और हाँ, जो कमेंट करने ये सोच रहे हैं कि लगता है अब जिज्जी से ये मिल गई, अर्पिता से मिल गई, शर्मा जी से मिल गई, तो उनको हम एक चीज बता दें, मिलते तो हम अपने बाप से भी नहीं है। जब ईमान की बात हो ना, तो हम अपने ईमान की मालिक हैं, मिलते किसी से नहीं है हम। जिज्जी से, ये अर्पिता से हम आज तक प्राइवेट बातें नहीं की हैं, किसी से भी, ABCDXYZ किसी से भी नहीं। हाँ, लाइव में जाकर के हेलो हाय करते थे। और ये जो है, यही मोम जी की चाल है जो सारे रिएक्शन वाले को चालती रहती हैं, जिस चीज को हम बखूबी जानते हैं। इसलिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आए थे कि अर्पिता के खिलाफ वीडियो बनाना है। हमने बोला नहीं, अर्पिता अपने जगह जो कर रही है वो सही है। वो किसी के घर थोड़े ना ढुकी जा रही हैं, किसी के घर थोड़े ना ढुक के कुछ निकाल रही हैं। जो चीज लोग ला करके रख रहे हैं उस पे वो बात कर रही है, वो सही है अपनी जगह। हम क्या कर रहे हैं वो हमें अपना देखना होगा। तो चलिए, हमें लगता है आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। और हाँ, गालीबाज गाली देने आइएगा वैरायटी वैरायटी का, क्योंकि हमारी तो दाल रोटी चलती है। मोम जी हमारी दाल रोटी चलवाती हैं। आप लोगों को क्या क्या मिलता है? पनीर पकौड़ा, मुर्गा का हड्डी, चिकन का हड्डी, सब चीज मिल रहा है आप लोगों को। हाँ, एक बात और याद आ गया जाते जाते, अंशु ने अपने वीडियो में थंबनेल में चिपका दिया, जो मेरी माँ कभी बनी थी उसको भी आज मदर्स डे की शुभकामनाएं। तो कुछ लोगों को बड़ी तेज मिर्ची लगी थी। तो हम बता दें, ये मोम जी जो है ना, उसी के काबिल है। डॉलर व्यूज के लिए ही ये मरती हैं, तो वो अच्छा की बेटी होने के नाते कम से कम हाईलाइटेड करके थंबनेल पे तो लगा दी। उससे क्या होगा? चैनल का प्रमोशन होता रहेगा समय समय से, समझ गए ना? तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था। दिल के अंदर बहुत सारा भरास है, निकलते रहेगा लगातार, ये थमने का नाम नहीं लेगा। क्योंकि मोम जी बहुत खुश होती हैं सामने वाला को गाली दिलवा। ये तो प्रूफ कर दी मोम जी की गाली दिलवाने में ये PhD किए करके बैठी हुई हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।